खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है। मेरे घर से जल्दी छोड़ के चली जा, नहीं तो सबको एक एक करके मार दूंगी। मैं कमली नहीं, ये घर मेरी है। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खौफ की 26th एपिसोड पे मैं आप लोग का स्केरी दोस्त नील आप लोग के साथ शेयर करने आ गया हूँ सच्ची हॉरर हादसा। आज है खौफनाक मंडे। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार की रात खौफ की रात, ठीक रात 9 बजे। आज आप लोगों को 2 ऐसी इंसिडेंट सुनाऊंगा जो सुनने के बाद शायद आप लोगों का होश और दिमाग हिल जाए। शायद इसके बाद आप लोग कभी नया घर खरीदने से पहले जांच पड़ताल कर ले। तो पहला हादसा हमें भेजा है अभिषेक शर्मा जी ने, महाराष्ट्र के वासी से। लिखते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये शायद जितने सारे लोग नए घर या फ्लैट खरीदने चाहते हैं उनके लिए ये चेतावनी है। जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। जी बिल्कुल, आपका ये जो इंसिडेंट जो हमारे पास आया था, हम लोग ने पढ़े उसको तो हम लोग को भी बहुत बुरा लग रहा था, और एट द सेम टाइम ये तसल्ली भी हुआ कि आप और आपके फैमिली सेफ है। चलिए, तो अभिषेक शर्मा जी ने जो हादसा हम लोग के साथ शेयर किया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। अभिषेक शर्मा जी एक सरकारी स्कूल में टीचर है और पिछले 8 साल से उसी स्कूल में पढ़ाते हैं। अभिषेक जी अपने बीवी और बच्चों के साथ जाते हैं एक फ्लैट खरीदने के, क्योंकि उनको लगा कि बहुत दिन हो गया किराए के मकान पे रह के, अब खुद की फ्लैट खरीदा जाए। तो वासी में एक फ्लैट मिला जो कि 3.5 BHK है और प्राइस सिर्फ 1 करोड़ और ऊपर से निगोशिएबल भी था। तो अभिषेक जी ने अपने फैमिली के साथ जाके फ्लैट देखते हैं। फ्लैट काफ़ी बड़ी थी, 3 बड़े बड़े बेडरूम, अटैच बाथरूम के साथ और एक कॉमन वॉशरूम हॉल के साथ। हॉल भी काफ़ी बड़ी थी। हॉल के साथ एक बड़ा सा डेक भी था और बाकी सब रूम के साथ एक फ्लावर बालकनी भी थे। तो मुंबई में ऐसे डेक फ्लैट मिलना सस्ते में तो बहुत ही मुश्किल है। तो अभिषेक जी ने क्या किया, तुरंत खरीद लिया। जितनी भी जमा पूंजी थी उनके पास सब इकट्ठा करके वो फ्लैट खरीद लिया। शिफ्ट भी हो गए, और ख़ास बात ये था कि नए फ्लैट बाइक से सिर्फ 15 मिनट की दूरी में था। पहले तो 1 हफ्ता बहुत ही बिजी था, क्योंकि शिफ्टिंग में सामान समेटने में पूरा हफ्ता ही निकल गया। तो एक दिन सब लोग सो रहे थे, तो अचानक जिस रूम में अभिषेक और उनकी बीवी सो रहे थे, उसी रूम के डोर पे आधी रात को कोई दस्तक देने लगे। तो अभिषेक जी अचानक आँख खोले कि देखने के लिए कि कौन दस्तक दिया। तो देखा कि उनकी बीवी बाजू में सो रहे। तो उनको लगा कि रूम के बाहर ही है, तो बेडरूम के बाहर जाके वो देखते खोल के, तो देखे कि कहीं पे कुछ नहीं है। तो उन्होंने किचन में गया, तो किचन में देखा कि उनका जो किचन में सिंक था, वो सिंक में से पानी टपक रहा है। तो उसने वो बंद करके जैसे ही मुड़ा, फिर से वो नल चालू हो गया टप टप करके गिरना। तो अभिषेक जी थोड़ा सा डर गए, तो तुरंत घूम के फिर वो सिंक बंद किया। सिंक बंद करने के बाद देख रहे कि काफ़ी देर तक नोटिस किया कि फिर से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो काफ़ी देर देखने के बाद सब बंद हो गया। तो अभिषेक जी जाके अपने बेडरूम में सो गए। अचानक 1 आधे घंटे बाद कोई इतना ज़ोर से उनका पैर पकड़ के खींचा कि बेड से गिर गए। तो तुरंत उन्होंने आवाज़ दिया, अपनी बीवी को चिल्ला के बुलाया। तो सब जल्दी से उठ गए और लाइट जलाए। तो सारे घर चेक किए कि कोई है कि नहीं, कौन खींचा ऐसा, लेकिन कोई नहीं है। तो उनकी बीवी ने बोली, शायद तुमने सपना देखे होंगे और खुद सपने में गिर गए होंगे। तो उन्होंने भी सोचा कि शायद सपने में ही होगा ऐसा। तो अगले दिन वही सेम चीज़ हुआ अभिषेक जी के साथ। फिर अभिषेक जी को किसी ने पैर पकड़ के खींच के बेड से गिरा दिया। तो तब उन्होंने लाइट जलाया और खुद चेक करने लगे। बेड के नीचे देखे सारे बेडरूम, हॉल पर कोई नहीं दिखा। फिर वो जगा रहा थोड़ी देर के लिए कि देखने के लिए कि कोई है कि नहीं है। तो जैसे ही थोड़ी सी आंख लग गई तो किसी ने चादर खींच के लेके चला। तो उसकी बीवी तुरंत उठ गए और पूछने लगी कि चादर क्यों खींचे।
तो अभिषेक जी ने बोला नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही बातचीत हो रहा था, तो अचानक दूसरी जो रूम में थे उनकी बेटी और अभिषेक जी की मम्मी सो रही थी, उस रूम से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो अभिषेक जी और उनके वाइफ दोनों उस घर पे दौड़ के गए, तो देखे कि कबर्ड के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है, सर नीचे करके, और पूरा एकदम बाल से पूरा एकदम चेहरा ढका हुआ है। तो सब लोग ये सोचने लगे कि ये औरत कहाँ से आई और कहाँ अंदर कैसे आई। तो अभिषेक जी और उनके बीवी ने पूछने लगे कि कौन है आप, तो कोई उत्तर नहीं दे रहे। तो अभिषेक जी थोड़ा नज़दीक जाके पूछने लगे कि जैसे कि दोबारा पूछ लेते कि कौन है। तो औरत सीधा अपना बाल पूरा बिखेर के और भयंकर चेहरा दिखाया और बोला, मेरे घर से जल्दी छोड़ के चली जाओ, नहीं तो सबको एक एक करके मार दूंगी। मैं कमलिनी, ये घर मेरी है। ये बोल के कबर्ड से उतर गई और शरीर जैसे उल्टा करके स्टोर रूम की तरफ चली गई। तो किसी को हिम्मत नहीं हुआ स्टोर रूम में जाके देखने के लिए। सब लोग एक ही रूम में बैठे रहे और सुबह होने तक का इंतज़ार किया। तो अभिषेक जी और उनके वाइफ दोनों बाहर निकले सुबह के टाइम पे और जाके चेक करने लगे कि कहाँ है। कहीं पे कोई भी नहीं है, कुछ भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है। स्टोर रूम में भी देखा कि कोई नहीं है यहाँ पे। अभिषेक जी की मम्मी ने बोली कि ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पे मत रहो, दूसरा कोई घर ढूंढो और निकल चलो। फिर उन्होंने ब्रोकर को बुलाया, अभिषेक जी ने ब्रोकर को बुलाया और सब कुछ बोला। तो ब्रोकर ने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया और बुलाया। तो पुलिस आके बोला कि बहुत साल पहले इसी फ्लैट पे एक औरत रहती थी। पूरे फैमिली मेंबर एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए, लेकिन खुशकिस्मती से ये जो औरत है यहाँ पे, वो औरत घर पे थी, जिसकी वजह से वो बच गई। लेकिन उसको इतना सदमे में चली गई थी कि वो पागल हो गई थी और कुछ दिन बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये सुनने के बाद अभिषेक जी और उनके फैमिली ने डिस्कस कर लिया कि सोच लिया कि अब तो इस घर में रहना ही नहीं है, कोई दूसरा किराए के घर ढूंढते चले जाएंगे। फिर अगले दिन कोई एक किराए के घर देखा और सब लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। और अभिषेक जी जिसके पास से ये फ्लैट खरीदे थे, तो उनको भी बोला कि पूरा पैसा रिफंड कर दो। तो बाद में वो भी पैसा पूरा रिफंड कर दिया गया। अब कहाँ पे सेफ रहेंगे सोचिए। तो मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके आपने एक मकान लिया और बाद में पता चला कि किसी की प्रेत आत्मा का निवास है वहाँ पे, मजबूरन घर छोड़ना पड़ जाएगा आपको। तो हमेशा घर लेने से पहले पूजा पाठ या फिर वास्तु दोष, ये सब चीज़ चेक करके लेना चाहिए। खास करके कोई फ्लैट, महंगा फ्लैट, कोई मतलब बहुत ही महंगा जगह पे महंगा फ्लैट है और वो बहुत ही कम भाव में आपको मिल रहा है, तो मतलब समझ लेना कि ये गड़बड़ है यहाँ पे कुछ। तो उसमें आपको बराबर एकदम चेक करके, पूरा पूछताछ करके ही तो लेना चाहिए वैसा घर। चलिए तो फिर दूसरे हादसे पे जाते, जो कि एक मासूम बच्चे की आत्मा पे है। ये मुझे निहारिका चौबे जी ने भेजी है, बिहार के मुंगेर से। तो निहारिका जी की शादी 5 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हो रहे थे उनके घर पे। तो सब लोग थोड़ा सा परेशान थे, लेकिन उसकी पति ने कभी कुछ नहीं बोला उनको, बल्कि एक बच्चा अडॉप्ट करने का सलाह दिया था उन्होंने। तो निहारिका जी ने मना कर दी थी। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों बाइक से लौट रहे थे निहारिका जी मायके से, तभी बज रहे थे रात के 9 और बाइक अचानक एक पीपल के पेड़ के पास जाके रुक जाती। तो काफ़ी देर कोशिश करने के बाद फिर बाइक चलने लगती है। तो उस रात को अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगती है खिड़की के बाहर से। तो निहारिका जी खिड़की के पास गई तो देखा कि एक बच्चा महज 3 या 4 साल के होंगे, बैठ के रो रहे थे। तो खिड़की खोल के निहारिका जी ने उनको काफ़ी बार आवाज़ दिया, लेकिन वो बच्चा ने उनको कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो उसके पति ने आके पूछता है कि क्या हुआ, खिड़की के पास आके क्या कर रहे हो। तो निहारिका जी ने दिखाया कि एक देखो बच्चा बैठे है उधर। तो उनके पति देखते हैं कि कोई कहाँ, तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो उनका पति बोलते हैं कि चलो जाओ सो जाओ, तुमको ऐसा वहम होगा, तुम जाओ सो जाओ। तो ऐसे करके काफ़ी दिन तक चला, रोज़ रोज़ उनको ही सुनाई देते थे वो बच्चे क्या रोना। तो एक दिन तो हद हो गया कि घर के अंदर भी वो दिखने लगे, वो बच्चा दिखने लगते निहारिका जी को कि वो बच्चा आके रो रहे, बैठे हुए हैं। ऐसे आधी रात को उठ के निहारिका जी कभी भी कहीं पे भी चली जाती थी। फिर बाद में सब उनको ढूंढ के लाते थे।
कभी वो तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिलती थी तो कभी नीम के पेड़ के नीचे मिलती थी। ऐसे करके उनको काफ़ी बार निहारिका जी को बाहर लेके जाते थे। तो उसके पति को सबने बोला कि इनको ना ओझा के पास लेके जाइए, इनका हरकत से कुछ अलग बता रहा है। तो एक ओझा के पास गए तो पता चला कि वो एक पिशाच जो निहारिका जी के पीछे लग गई है और वो इनको लेके जाना चाहती है। फिर ओझा ने थोड़ा झाड़ फूक करवाया और पिशाच का पीछा छुड़वाया और एक धागा दिया हमेशा पहने रखने के लिए, ताकि कभी भी प्रेत या पिशाच का बाधा ना आए, क्योंकि निहारिका जी की राशि जो था वो हल्की थी। वो धागा लेने के तब से अभी तक निहारिका जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये देखिए, पिशाच कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं आपके पास। आपको पहले बहला फुसलाएगा, फिर कहीं पे ले जाके आपको मार सकता है या फिर कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। फिर से एक बार अभिषेक जी और निहारिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ऐसा इंसिडेंट भेजने के लिए। आप भी अपना कोई ऐसा रियल एक्सपीरियंस है तो शेयर करें हमारे साथ, या फिर किसी के पास से आपने कोई ऐसा सच्ची हादसा सुना है वो भी आप शेयर कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी है share.trueincident@gmail.com पे, या फिर फेसबुक पे भी आप भेज सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है खौफ, KHAUFF स्पेस F, K कैपिटल और F कैपिटल लास्ट में। और इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का पेज का नाम है KHAUF.FF। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार की रात 9 बजे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे, भूतों की बुधवार रात 9 बजे। और आप लोगों को याद है ना, जो मैंने गुरुवार को बताया था, पिछला वाला एपिसोड पे भी बताया था कि महीने का जो बेस्ट इंसिडेंट होगी हम लोग उनको गुडीज भेजेंगे हमारे खौफ की टीम की तरफ से। तो वेट मत कीजिए, जल्दी से इंसिडेंट भेजना शुरू कीजिए। और तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर एंड स्टे सेफ। खौफ सिर्फ सच्ची हादसा है, डरना आपके ऊपर है।